वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ओमिक्रॉन को लेकर एक नई स्टडी ने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स की इस स्टडी में दावा किया गया है कि अगर सावधानियां नहीं बरती गईं तो ब्रिटेन में अप्रैल तक 25,000 से 75,000 मौतें हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि इस स्टडी में कोरोना को लेकर और क्या क्या कहा गया है। ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय देशों में किस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, भारत में कोरोना का क्या हाल है। बात शुरू करने से पहले जानते हैं स्टडी में क्या कहा गया है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और स्टेलनेनबोश यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यह स्टडी की है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के बेअसर होने का खतरा है और इस पर बूस्टर डोज कितना कारगर होगा ये अभी भी पता नहीं है। रिसर्चर्स ने इन्हीं दो पैमानों के आधार पर अलग अलग परिस्थितियों में ओमिक्रॉन किस तरह से नए केसेस और मौतों को बढ़ा सकता है इसका आकलन किया है। रिसर्चर्स ने स्टडी के लिए 4 अलग अलग परिस्थितियां तय की हैं। पहली, जब वैक्सीन और बूस्टर डोज दोनों ओमिक्रॉन पर ज़्यादा असरदार रहें। दूसरा, जब वैक्सीन ओमिक्रॉन पर ज़्यादा असरदार हो लेकिन बूस्टर डोज पर कम। तीसरा, जब वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कम असरदार रहे लेकिन बूस्टर डोज पर ज़्यादा। और चौथा, जब वैक्सीन और बूस्टर डोज दोनों ओमिक्रॉन पर कम असरदार रहें। ओमिक्रॉन को लेकर विशेषज्ञों की ये स्टडी के 4 आधार हैं। इन 4 पैमानों के आधार पर स्टडी में ये बातें सामने आई हैं। पहला, बेहतर से बेहतर परिस्थिति में जब ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कारगर भी रही और बूस्टर डोज भी असरदार रहे, तब भी हॉस्पिटलाइजेशन रेट में इसी साल जनवरी के मुकाबले 60% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तब हर दिन करीब 3570 मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। दूसरा, खराब से खराब स्थिति में यानी जब ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कारगर भी न रहे और बूस्टर डोज भी असरदार न रहे, तब हर रोज़ 7100 से ज़्यादा नए केसेज आ सकते हैं। तीसरा, जब वैक्सीन ओमिक्रॉन पर ज़्यादा असरदार हो लेकिन बूस्टर डोज कम, तब भी रोज़ाना 4350 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा। और चौथा, जब वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कम असरदार रहे लेकिन बूस्टर डोज पर ज़्यादा, तब 4500 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है। अगर अतिरिक्त सावधानियां नहीं बरती गईं तो ओमिक्रॉन की वजह से अप्रैल 2022 तक ब्रिटेन में 25 से 75,000 मौतें हो सकती हैं। क्योंकि जिस हिसाब से मामले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, उस हिसाब से दुनिया भर के अस्पताल और हेल्थ सर्विस कितनी तैयार हैं, ये सोचने वाली बात होगी। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 38 मामले सामने आए हैं। रविवार को 5 राज्यों में 5 नए मामले मिले हैं। केरल के कोची में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति 6 दिसंबर को यूके से कोची लौटा था। वह 8 दिसंबर को हुए कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। उसकी पत्नी और मां की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। महाराष्ट्र के नागपुर में ओमिक्रॉन के पहले और कर्नाटक में तीसरे केस की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस वेरिएंट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ओमिक्रॉन से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।